हाय डियर स्टूडेंट, मैं निधि आपका अपने यूट्यूब चैनल आईडी मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम 10th क्लास का दूसरे चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। और बहुपद होता क्या है? जैसे यहाँ पर बहुपद से मतलब होता है बहुपद। बहुपद का मतलब इसमें होते हैं बहुत सारे पद, यानी बहुत का मतलब होता है बहुत सारे, और पदों का मतलब होता है व्यंजकों से, यानी ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद पाए जाते हैं बहुपद कहलाता है। और इसकी एक डेफिनेशन होती है बहुपद होता क्या है। इसीलिए बहुपद होता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि जिनमें चर राशि केवल ऋणोत्तर पूर्णांक। अब बहुत से बच्चों को ऋणोत्तर नहीं पता होगा। ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर का मतलब होता है धनात्मक और शून्य, यानी माइनस वाली सभी संख्याओं को छोड़कर घात के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है माइनस का 3, 0, प्लस के 2, प्लस के 4। तो ऋणोत्तर का मतलब होता है पॉजिटिव वाले केवल नंबर, यानी 0 हो और पॉजिटिव नंबर ही हो, ये होते हैं हमारे ऋणोत्तर। अब इसमें एक वर्ड आया है चर। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम समझेंगे चर और अचर क्या होता है। चर का मतलब होता है, यानी चर का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिनके मान में परिवर्तन होता है, जिनके मान बदलते रहते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं, यानी ऐसे सिंबल जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z, ये हमारे क्या कहलाते हैं? सब चर कहलाते हैं। अचर जिनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं, जिनके मान नहीं बदलते हैं, बदलते हैं, वो कहलाते हैं हमारे अचर। जैसे संख्याएं, हमारी संख्याओं के मान कभी भी बदलते नहीं है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ये हमारे सभी ऐसे मान जो कभी बदलते नहीं है। तो चर क्या होते हैं? जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे x का कभी हम निकालते हैं तो आता है, कभी 3 आता है, कभी 4। तो ये होते हैं हमारे सभी चर होते हैं। और अचर, इनके मान कभी नहीं बदलते। जैसे संख्या हमारे पहले से पैटर्न फिक्स होता है, इनके मान कभी बदलते नहीं है। तो ये होते हैं हमारे चर और अचर। तो चार अचर समझ गए होंगे, तो इससे समय नहीं चाहिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो हमारे बहुपद होते हैं ना, तो हम बहुपदों को ऐसे लिखते हैं पी एक्स, क्यू एक्स, यू वाई से प्रदर्शित करते हैं। आदि से डॉट डॉट आदि से प्रदर्शित करते हैं, इनको आदि से शो करते हैं, शो करते हैं। ठीक है। अब इनसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिखते कैसे हैं? हम लिखते हैं जैसे पी एक्स बराबर, हमारे पास कोई बहुपद है 2x प्लस 1। अब हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा बहुपद है या नहीं है? तो इसके लिए एक नोट लिखवाता हूं मैं। नोट बहुपद में, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, यदि व्यंजक बीजीय व्यंजक में, यदि बीजीय व्यंजक में x, या फिर लिख लेते हैं चर की घात कैसी हो? पॉजिटिव और पूर्णांक हो, पॉजिटिव भी हो और पूर्णांक हो, तो व्यंजक बहुपद होगा। तो व्यंजक बहुपद होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा x की पावर 3, x की पावर -3, 1/x, और 1/x प्लस 2, और 1/x, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस का 2 माइनस के 3x स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब इनमें हमें देखना होगा कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव भी है और ये इंटीजर भी है, तो ये बहुपद है। यहाँ पे माइन क्या सिखाता है? नेगेटिव, तो ये बहुपद नहीं है। जब यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है ना, तो 1/x को जब एक पावर लगाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो घात किसकी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। तो यहाँ भी 1/, बहुपद नहीं है। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस की हो जाएगी, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद समझ में आ चुका होगा कि बहुपद क्या होता है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है
एक्स रूट, तो इसका मतलब होता है ये होता है एक्स की पावर 1/2, जो क्या है, ये जो घात है ना यहाँ पर, घात क्या है यहाँ पर, ये भिन्न के रूप में है। किसके रूप में? भिन्न के रूप में, इसीलिए ये भी एक बहुपद नहीं है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम आप समझ गए होंगे कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो इससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पढ़ेंगे हम बहुपद के प्रकार। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। अब बहुपद होते हैं हमारे दो प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है हमारे घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, और एक होता है हमारा पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। अब बच्चों को कंफ्यूज आता है पद क्या होता है। देखो पद का मतलब समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x/x/y, या फिर ऐसे लिख देते हैं x। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई का साइन आए या फिर यहाँ पे क्या आ जाए, डिवाइड का साइन आ जाए, x लिख दिया, तो यहाँ पर जो होगा ये पूरा एक ही पद होगा, केवल एक पद होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर अगर x+x प्लस -x प्लस वाई लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 4 पद। यानी इससे हमें यहाँ पता चलता है कि जो हमारा माइनस और प्लस का चिन्ह होता है, यानी प्लस का और माइनस का चिन्ह होता है, उससे हमारे पद डिवाइड होते हैं। अगर एक बार चिन्ह आ रहा है, अगर बीच में दो व्यंजकों के बीच में अगर एक चिन्ह आ रहा है, तो बहुपद होगा द्विपदीय। कैसा होगा? द्विपदीय। और अगर एक भी चिन्ह नहीं आ रहा है तो एक पदीय। तो आगे डिस्कस करेंगे हम। पद पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं पद। तो घातों के आधार पर सबसे पहला होता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम, पहला बोलते हैं शून्य घात। शून्य घात, या इसी का दूसरा नाम बोल सकते हैं हम अचर बहुपद। अचर बहुपद, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसको हम लिखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल पी एक्स बराबर, मैंने लिख दिया 3। अब 3 आया हमारा, 3 का मतलब अचर है, बिल्कुल यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, 3x⁻0। क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी संख्या, कोई भी कितनी बड़ी भी संख्या हो और उसकी घात 0 है, तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, 3 × 1, यानी हमारा वापस क्या आएगा 3। तो ये होता है हमारा शून्य घात या फिर अचर बहुपद। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी संख्या वाले बहुपद होते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा रैखिक। क्या आता है, रैखिक, या क्या बोलते हैं, एक घात, एक घातीय। रैखिक या एक घातीय, तो इसमें हम px बराबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक घातीय का मतलब जैसे 3x², इसके हम लिखेंगे 3x लिखेंगे। इसमें पद कितने भी हो सकते हैं, पद कितने भी हो सकते हैं, घात कितनी होगी, केवल एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल और ले सकते हैं px बराबर 2x, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड द्विघातीय, जो हमारा इसमें पढ़ते हैं द्विघातीय बहुपद, जो हमारा क्लास में है। अब द्विघातीय बहुपद में क्या होगा, जो यहाँ पे चर आता है ना, उसकी घात कितनी होती है, 2, 3x। ऐसे भी हो सकता है, या फिर हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं ऐसे, पद से हमें कुछ मतलब नहीं होता है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको 6x², घात कितनी होगी यहाँ पर, 2 होगी। ऐसे हमारा क्या चलते जाते हैं, त्रिघातीय, चार घातीय। अगर 3 घात आ जाए तो 4 में लिख लेंगे हम त्रिघातीय, तो उसमें कितनी घात होगी, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद।
तो उसमें हमारा पी एक्स बराबर लिख सकते हैं जैसे 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 2। तो इसमें बहुत सारे और नीचे चलते जाते हैं, 3 घातीय और 4 घातीय 5 घातीय ऐसे चलते जाएंगे। अब हमारा दूसरा आता है पदों के आधार पर। तो पहला होता है एक पदीय, पहला होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय में हमें केवल इसमें पदों का ध्यान, घातों से कुछ मतलब नहीं होता है, इसमें क्या रखेंगे हम, केवल पदों का ध्यान रखेंगे। जैसे 2x स्क्वायर लेंगे, अगर मैं यहाँ पर प्लस का 2 कर दूंगा तो ये दो पदीय हो जाएगा, लेकिन हमें रखना क्या है यहाँ पर एक पदीय, घातें कितनी भी हो उससे कुछ मतलब नहीं है। तो दूसरा होता है हमारा इसमें जिसे कहेंगे हम द्विपदीय। क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद। ऐसे पदों के आधार पर चलते जाते हैं। तो पी एक्स बराबर लिख सकते हैं हम यहाँ पर द्विपदीय में लिखेंगे 4x प्लस के 2। पद कितने हैं यहाँ पर, दो, तो द्विपदीय हो गया। ऐसे हमारा क्या चलेगा, त्रिपदीय चलेगा। तो ऐसे ही ये चलते जाते हैं, त्रिपदीय बहुपद। तो पी एक्स बराबर यहाँ पे 3 पद आ जाएंगे इसमें, 4 की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 और बहुत सारा चलता जाएगा। ये हमारे होते हैं बहुपद के प्रकार। अब आती है बहुपद की, अब तो वो समझ में आ गया, एक बार और समझाता हूँ। बहुपद के प्रकार, बहुपद हमारे घातों के आधार पर होते हैं और पदों के आधार पर होते हैं। घातों के आधार पर हमारे जो बहुपद होते हैं वो चार प्रकार के बहुत सारे होते हैं। पहला होता है शून्य अचर बहुपद, रैखिक एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय। पदों के आधार पर होता है एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद या त्रिपदीय बहुपद। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे बहुपद की घात। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुपद की घात, बहुपद की घात यानी पावर। जैसे मैंने एक बहुपद लिखी है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ देखेंगे हम, तो हम बहुपद की घात कैसे देखते हैं, हम बहुपद की घात में देखेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि ऐसा चर देखते हैं जिसकी घात सबसे ज्यादा हो, ऐसे घातांक वाले भाग को देखेंगे बहुपद में, सबसे ऐसे पद को देखेंगे। तो यहाँ पर इस बहुपद में ऐसे पद को देखेंगे जिसमें चर की घात सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ, ठीक है, 3x स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो यहाँ चर की बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। अर्थात लिख देंगे यहाँ पर बहुपद कौन सा हो जाएगा हमारा, बहुपद द्विघाती है, द्विघातीय है। अगर पदीय पूछे हो तो कितने पद हैं, 1 2 3, तथा कैसा है ये, त्रिपदीय है, त्रिपदीय है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पी एक्स बराबर जैसे लेंगे 4x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 6 प्लस 3x y की घात 3 प्लस 6। अब यहाँ पे चलो x की, अब इसमें देखो तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3, यहाँ x की पावर है 6, यहाँ पर दोनों बीजीय व्यंजकों की पावर कितनी है, 4, और यहाँ पर कितनी है, 1। तो सबसे बड़ी पावर जो है यहाँ पर x की पावर कितनी मिल रही है हमें, 6। तो हमारी यहाँ पर जो बहुपद होगा वो कैसा होगा हमारा, चर की बड़ी घात देखेंगे, चर की जो बड़ी घात है यहाँ पर वो कितनी मिल रही है हमें, वो मिल रही है हमें 6। अतः जो बहुपद होगा हमारा, बहुपद की घात होगी वो कितनी होगी, बहुपद की जो घात बोलेंगे हम वो बोलेंगे हम 6 है। और पद कितने हैं, 1 2 3 4। और पद कितने हैं इसमें, पदों की संख्या, पदों चलो की संख्या भी कितनी होगी, पदों की संख्या भी होगी हमारी 4। तो घात और पद और पदों की संख्या वगैरह ये आप समझ चुके होंगे। तो हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। मुझे ये पूरा 1 शॉट में कंप्लीट करना है, देखते हैं। अब आता है हमारा
ज्योमेट्री मीन्स यानी ज्यामिति अर्थ। तो कुछ ज्योमेट्री अर्थ दे रखा है इसमें, उसको समझाता हूँ मैं। या फिर शून्य क्या होता है देख लेते हैं। बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्यक, शून्यक। देखो शून्यक का मतलब ही तुम्हें पता है, जो बहुपद को, जो बहुपद को शून्य बना दे, यानी जीरो बना दे, शून्य बना बना दे। ये क्या होता है, बेसिकली एक्स का मान होता है, एक्स का या फिर जो भी जिस टर्म में बहुपद दे रखा हो उसका मान होता है जो बहुपद को जीरो बना दे। जैसे मान लेते हैं, मानो मैं एक बहुपद मान लेता हूँ पी एक्स बराबर 2x प्लस की 3 मान लिया। तो जब हम इस यहाँ से शून्य निकालें, फिर शून्य के लिए क्या करते हैं, मान के चलते हैं शून्य के लिए जो हमारा px होता है ना, वो हमेशा किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो 2x, ये px की वैल्यू ये है, तो इसकी जगह रख लेंगे 2x प्लस के 3 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो x का मान जब निकालेंगे यहाँ से, तो ये उधर जाएगा, 3 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा माइनस के 3 बटे तो 2। तो जो x का जो मान निकल के आया है हमारा, ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर शून्य है। अब चेक कैसे करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे यहाँ। तो px, x की जगह जब रखेंगे हम 2 गुणा माइनस के 3 बटे 2, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 3, 2 से काट देंगे यहाँ, तो कितना बचा हमारा 3 और प्लस का 3 बराबर आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारा ये एक शून्य है। तो शून्य कुछ नहीं होता, शून्य का क्या होता है, एक्स का मान होता है जो बहुपद को शून्य बना देता है। तो ये होता है हमारा शून्य। अब एक नोट करके लिख लेना, इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर द्वि, कौन सा पढ़ेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद, बहुपद। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे इसका, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और मान लेंगे तथा जिसके शून्य क्या है, एक अल्फा तथा बीटा है। मान लिया हमने इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तब तो यहाँ पर कुछ रिलेशन होता है, इनमें क्या होता है, यहाँ पर अल्फा और प्लस बीटा इसका कुछ रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन में बताने जा रहा हूँ। तो हमारा उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो लिखेंगे हम। तो हमारा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता है, तो यहाँ पर रिलेशन निकल के आता है हमारा। तो यहाँ पे होता है एक शून्यकों का योग, एक होता है शून्य, फॉर्मूले होते हैं दो बेसिकली, इनका योग होता है। पहला होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये जो होता है ना, ये बराबर होता है, शून्यकों का योग होता है हमारा बराबर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अपॉन में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो हमने शून्य क्या है, शून्य क्या है हमारा अल्फा और बीटा, तो इसको फॉर्मूले में लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक हमारे पास क्या है यहाँ पर v अपॉन, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा a। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो गुणनफल का इसमें फॉर्मूला होता है हमारा, तो यहाँ लिखते हैं हम, यानी अचर, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो हमारे ये दोनों फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर। हम नेक्स्ट चलते हैं।
अब हमें कुछ और एक लिखना है नोट करके। नोट, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद का जो मार्ग होता है ना, वो कैसा होता है? परवलयकार होता है। परवलयकार होता है, यानी पैराबोला होता है, लगभग ऐसे। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। कैसा होता है? परवलयकार। कैसा होता है? परवलयकार होता है। तो देखो ये, अगर मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे पूछता है, ऐसे एक बार कट कर दिया है, यहाँ पर ऐसे कट कर दिया, मान लो और बना लेते हैं डायग्राम, ऐसे कट कर दिया, और एक और, तो सब लोग जानते होंगे ये एक्स अक्ष है हमारा और ये वाई अक्ष है। अब वो ऐसे सिंबल एक डायग्राम दे देगा और पूछेगा इसमें कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसमें कुछ नहीं, हमें ये याद रखना होता है कि जो हमारा ये परवलय है, या फिर जो हमारा जो वक्र है, कर्व है, ये एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही क्या होंगे? हमारे शून्यक होंगे। तो यहाँ पे 2 बार कट रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे इसके? 2। शून्यक कितने होंगे? शून्य बराबर 2। यहाँ पर 1 2, शून्यक 2। यहाँ पर केवल एक बार काट रहा है एक्स अक्ष को, तो शून्यक बराबर 1। यहाँ पर 1 2 3, तो शून्यक बराबर 3। तो ये सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये भी समझ गए होंगे। तो अब हम इसके जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको देखते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछता है। तो पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। पहले शून्य ज्ञात कैसे करते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, शून्य ज्ञात की। शून्य ज्ञात की, शून्य ज्ञात की। एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे समझ में ना, वैसे करना है, लिख तो पूरे नंबर में। मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसमें 2020 में आया वो क्वेश्चन है। मानो बहुपद px बराबर कितना है? ये रखा है 6x² माइनस के 3x माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 7x माइनस के 7x। तो मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसको सही लिख लेते हैं, सही तरीके से। सही तरीके का मतलब होता है यानी क्रम से, पहले 2 घात वाला, फिर x वाला, 1 घात वाला, फिर अचार। तो इसमें बच्चों को फैक्टर करने में प्रॉब्लम आती है, तो फैक्टर में समझाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझो। पहले देखो, फैक्टर करने से पहले जो हमारे ये यहाँ पे ये दोनों वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कितना आ जाएगा? 18। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब कैसे किया जाए? तोड़ते कैसे? देखो 18 की फैक्टर करो, 2 ने 18, 3 दिया 9 और 3 एकम 3। बिल्कुल बेसिक से अच्छे समझना। अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 7। तो 7 जो है ना, इसको जोड़ना भी है, या तो जोड़ सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। जोड़ और घटा के तो हमारे पास 7 आना चाहिए, लेकिन जब ऐसे फैक्टर में जब हम गुणा करें तो गुणा करके हमारे पास कितना आना चाहिए भैया? 18 आना चाहिए। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे फैक्टर किया ना, इसमें देखेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा? 3 3 जा 9। अगर 9 में से 2 को मैं घटा देता हूँ, तो फिर मेरे पास अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, और घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 7। घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? तो हमारे पास फैक्टर बन चुके हैं। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल सा यहाँ लिख लेंगे आप। और देखो एक चीज और लिखेंगे, शून्य। अब ये तो आ गया, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर करने के, लेकिन लिखते कैसे हैं? तो यहाँ लिखेंगे लाइन शून्यकों के लिए। यहाँ से हमारा हल चल रहा है, यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्य जब निकालेंगे तो लिखेंगे शून्यकों के लिए। अब मैंने पहले बताया शून्य क्या करता है, जो px होता है ना, उसके मान को किस में बदल लेता है? 0 में। तो ये यहाँ पर जो 6x² माइनस के 7x प्लस माइनस 3 बराबर, ये किससे हो जाएगा? 0। अब इसको तोड़ के लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 माइनस के 2 और x का x आएगा, 3 का 3 बराबर 0। अब यहाँ 6x² हो जाएगा, माइनस के 9 से देखो इसकी गुणा करेंगे, 9x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
यहाँ पे आएगा 2x माइनस के 3। अब बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे फैक्टर कैसे करते हैं। देखो बेसिक सा फंडा थोड़ा सा बता देता हूँ, मिटा देंगे बाद में। तो इसको पहले इसके टुकड़े करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 3। अब x इंटू एक्स लिख लेंगे, फिर इसे माइनस के इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, इंटू एक्स लिख लेंगे, इसको तो 2 गुणा एक्स ही रहने देंगे, माइनस के 3 रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाली चीज है, कॉमन कैसे लेते हैं इसमें, बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं समझ नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 3 है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, 3 बाहर निकल आएगा भाई, और एक एक्स मिल रहा है, एक एक्स मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक एक्स भी आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा क्या एक्स, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो ये आ गया कॉमन। तो ऐसे कॉमन लेते हैं, छोड़ो इसको, तो डायरेक्ट लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो कितना आएगा, यहाँ 3x कॉमन आ जाएगा, तो भाग करेंगे इसके 3 दूनी, और एक एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना कॉमन आएगा 1 कॉमन आ जाएगा, कुछ नहीं आ रहा है, 2x माइनस 3। जब दोनों ब्रैकेट एक जैसे, फिर इनको एक ब्रैकेट में लिखो, और यहाँ पर 3x प्लस का 1 लिख के खत्म। आप दोनों को 0 के बराबर रख दो, बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा, देखो ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे चलो एक बढ़ा देते हैं, 3 भाई, एक वैल्यू आएगी निकल के। अब दूसरा शून्य कितना आएगा, 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 3x बराबर माइनस के 1, तो x बराबर आएगा माइनस के 1/3। तो हमारे पास 2 शून्य निकल के आ गए हैं। अब आगे इसमें आता है जांच करने वाला मैटर। तो देखो जांच कैसे करते हैं इसकी, तो अभी मैंने बताया था तुम्हें फॉर्मूला, एक शून्यकों का योग। और तो जांच के लिए क्या करेंगे, जांच वाला फंडा है, तो जांच के लिए हमें जो हमारा ये बहुपद है ना, यहाँ ये वाला जो बहुपद है, इसकी तुलना कराते हैं। जांच के लिए बहुपद बहुपद की जो तुलना है किससे कराएंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, या सी से कराने। तो यहाँ पर ए का मतलब ए बराबर कितना आएगा 6, बी बराबर कितना आएगा माइनस के 7, और सी बराबर कितना आएगा भैया माइनस के 3। अब रख लो वैल्यू, हमारे पास क्या है, ये दोनों जो वैल्यू निकल के आती है ये अल्फा की वैल्यू होती है, पहली वैल्यू, क्योंकि शून्य कहेंगे 3/2, तथा ये वाली दूसरी वाली बीटा की मान लेते हैं, इसके माइनस 1/3। जांच करनी है तो क्या लगा लेंगे, योग शून्यकों का योग। अगर योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, और यहाँ पर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू रख लो, 3/2 और माइनस के 1/3 बराबर ऐसे 3/2 माइनस के 1/3 ऐसे रख सकते हैं। और यहाँ माइनस माइनस का कितना रखेंगे 7, और यहाँ कितना आएगा भाई, एक का मान है 6। तो देखो जब हम इनको सॉल्व करेंगे 3/2 माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब इनकी यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 3 दिया 9, माइनस के 2 एकम 2, और 3 दूनी 6 बराबर आएगा 7/6। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जब घटाएंगे तो हमारा आएगा 7/6 बराबर 7/6। भाई LHS और RHS बराबर हैंस थ्रू हो गया, और क्या है LHS बराबर RHS, हैंस थ्रू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या फैक्टर करना सीखे, और सिर्फ ये क्वेश्चन आता है, इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन आने वाली कोई वो नहीं है। एक आध चलो और एक आध क्वेश्चन भी फैक्टर करके दिखा देता हूँ, तो आंसर उतार लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करें और इसको उतार लें। तब एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, सिंपल सा फैक्टर करके देख लेते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन लास्ट चलाते हैं जल्दी से। तो एक क्वेश्चन ये वाला बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट px बराबर t² माइनस के 15। अगर ये क्वेश्चन आए तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, वही लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए px से हम उसको 0 के बराबर रख देंगे, यानी t² माइनस के 15 बराबर 0 रख लो, तो t² 15 उधर ले जाएंगे, तो t बराबर कितना आएगा, रूट के 15 आ जाएगा। ठीक है, रूट के 15 तो इसका मतलब प्लस माइनस लिख लेते हैं, और क्या है t बराबर क्या आएगा, एक बार प्लस का 15 आएगा, और एक बार क्या आएगा माइनस के 15 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर, खत्म। आगे चलते हैं।
अब हमें इसमें क्वेश्चन आता है एक, जैसे यदि क्या होता है, यदि यदि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग व गुणनफल निम्न है तो बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसके ये क्वेश्चन आता है, यदि शून्यकों का योग व गुणनफल निम्न है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे देंगे, कोई सा क्वेश्चन ले लेते हैं तुम्हारी बुक का ही। चलो 2 क्वेश्चन करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगर यहाँ पे हमारा आ जाए 1/4 कॉमा माइनस का 1, 1/4 कॉमा माइनस 1, तो यहाँ पर क्या दिया है, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया है, क्या दे रखा है, पहला वाला शून्यकों का योग दे रखा है और दूसरा वाला क्या दे रखा है, गुणनफल। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 1/4 तथा, और गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 1। तो जो हमारा बहुपद होता है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, तो पी एक्स बराबर होता है भैया के, यहाँ लिखते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड इसकी फॉर्म। तो बस ये वाली वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ रख देंगे, तो के को ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है तो 1/4 रख देंगे, यहाँ एक्स आएगा, और यहाँ पर अल्फा बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स माइनस का 1। अब क्या आएगा यहाँ पर, अब एक ये 4 है ना, तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस यहाँ माइनस का 4 आएगा। अब जो के का मान रखना होता है, तो नीचे आए वही रख लेते हैं, के बराबर क्या रखेंगे, 4 रखने पर, 4 रखने पर, तो के की जगह हम रखेंगे 4, तो पी एक्स बराबर कितना आएगा, 4 रख लेंगे यहाँ पर, तो 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4 अपॉन 4, 4 से 4 काट देंगे तो पी एक्स का सिंपल आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4। ये क्या है हमारा आंसर है। एक नोट बताऊंगा मैं, एक बार आप समझो। ऐसे कोई दे रखा है तो पहला वाला पद होगा वो योग होगा, दूसरा वाला क्या होगा, माइनस क्या हो, गुणनफल होगा। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये तो होता है योग, शून्यकों का योग ये होता है, क्या होता है, ये योग होता है, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इससे लिखते हैं। 1/4 दे रखा है और गुणनफल कितना दे रखा है, माइनस, एक फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा, तो एक्स यहाँ पर के रखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसकी जगह की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर माइनस वाला रखेंगे, सॉल्व आउट करेंगे एलसीएम लेके यहाँ पर, तो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर अब यहाँ से के हटाना है, के कितना रखेंगे, जो नीचे आए वो रख दो, के बराबर 4 रखने पर 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा बहुपद आ गया ये यहाँ पर। अब देखो और एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे अगर हमारा यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, और क्या कुछ नहीं, यहाँ भी चेंज होगा, थोड़ा मिटा देते हैं क्या, चलो इतना तो लेंगे दोबारा। अगर हमारा बहुपद कितना आ जाए, मान लेते हैं हमारा बहुपद अगर एक आ रहा है, गुणनफल आ रहा है 0 और योगफल कितना आ रहा है, वो योगफल 0 है और गुणनफल कितना है, √5 है। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, वैल्यू रख देंगे के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा 0 है भाई, पूरा 0, और यहाँ पे कितनी दे रखा है, √5, तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो के क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, और के बराबर रख दो 1, अपनी तरफ से रख सकते हैं रखने पर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्या हो जाएगा ई एक्स बराबर, ये हो जाएगा हमारा बहुपद। तो ये भी क्वेश्चन हो गए। अब तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही आता है 1 नंबर में, वो देखते हैं कौन सा आता है।
और तुम्हारा बहुपद खत्म। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जो आएगा ही आएगा एक तरीके से। जैसे दो क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर पहला करा देते हैं। ये है यदि बहुपद पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स की घात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 3a का एक शून्यक एक शून्यक 3 है, क्या 3 है, तो a बराबर क्या क्या पूछेगा वो, तो a का मान पूछेगा। बताओ a का मान क्या होगा। a अगर यहाँ पर तो a का मान पूछ लेगा, k अगर तो k का मान पूछ लेगा, और भी n दे रहा है तो m का n दे रहा है तो n का। ये क्वेश्चन 100% पूछता है, क्योंकि अब 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें एक नंबर का आता है मल्टीपल चॉइस वाले में, तो एक ये क्वेश्चन 100% आता है। तो इसको देख लो, कुछ नहीं करना है, हमें शून्य दे रखा है। शून्य का मतलब क्या है, देखो शून्य दिया है, लिखेंगे दिया है, ये शून्य है ना, शून्य तो दिया है हमें। शून्य का मतलब एक्स का मान दे रखा है, क्या दे रखा है 3। तो यहाँ पर 3 बहुपद में रखने पर रख देते हैं, बहुपद में रखने पर तो यहाँ पर जो बहुपद इसमें रख देंगे 3। तो हमारा पास बहुपद क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस का 3। तो बहुपद में क्या रखेंगे यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ रख लेते हैं हम 3 की घात 2 माइनस के 3 और 1, तो 0 बराबर 3 दिया 9 माइनस के 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 माइनस के 3 है, एक इधर ले जाएंगे तो 3 प्लस तो हो जाएगा बराबर 6 बचेगा। यहाँ पे ए बराबर कितना आएगा भाई, 6/3, 3 से काट तो 3 में 6, तो ए बराबर आएगा हमारा। ये बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। तो यही आज के लिए तुम्हारा काफी है, और इसको देख के जाना, बहुत अच्छे से करके आना, इतना ही आएगा, बहुत काफी है। थैंक यू।